हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कैसे कन्वर्ट करें। ये कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। मैं आज आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो ये है, चक जो अमेजोन पे मिलता है ये आप खरीद लीजिए और एंगल ग्राइंडर में फिट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, तो आपका एंगल ग्राइंडर ड्रिल मशीन बन जाएगा। दूसरा तरीका है ये हमारा नॉर्मल चक, जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे या फिर टूल्स की दुकान पे आपको 125 से 150 रुपए का मिल जाएगा। इसको कैसे हम एंगल ग्राइंडर में फिट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि जब भी आप लोग अमेजोन पे चक सर्च करेंगे एंगल ग्राइंडर का, तो आपको दो चक देखने को मिलेंगे। एक तो चक ये है जो मैंने अमेजोन से लिया है 700 रुपए में। इसके अलावा दूसरा चक आता है जो मिलता है 300 रुपए का। जो अमेजोन पे 2-3 चक मिलते हैं एंगल ग्राइंडर वाले, उसमें फोटो सेम रहता है, एंगल ग्राइंडर बना रहता है, यहाँ पे चक फिट रहता है, मगर वो सारे चक आपके एंगल ग्राइंडर में फिट नहीं होंगे। सिर्फ 10% ही एंगल ग्राइंडर में फिट होंगे। अगर आपके पास बॉस्क, मटिका, डिफॉल्ट, ब्लैक एंड डेकर ये सब एंगल ग्राइंडर है, तो 300 रुपए वाले चक आपके इसमें फिट नहीं होंगे। आपको खर्च करना पड़ेंगे 700 रुपए, तभी एक चक आपका फिट होगा। पहले मैं ये चक आपको इसमें फिट करके दिखाऊंगा, फिर हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखेंगे अमेजोन पे कौन कौन से चक अवेलेबल हैं जो एंगल ग्राइंडर में फिट हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है वो चक जो मैंने अमेजोन से लिया है 700 रुपए का। देखिए यहाँ पे लिखा है M10 थ्रेड, मतलब ये एंगल ग्राइंडर का है। और यहाँ पे दो क्वांटिटी लिखी है, एक तो इसमें की आता है और एक चक है। और अगर आप MRP देखेंगे तो यहाँ पे 1200 रुपये मेंशन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये चक है और ये मुझे आया है 639 रुपीज़ में। तो ये 700 रुपये का चक है, अच्छा खासा महंगा है ये। तो चलिए ज़रा मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ कि हमारा चक कैसा है इसके अंदर। वैसे चक तो नॉर्मल है और इसके अंदर UNC थ्रेड है। देखिए मैं ये पूरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कहीं भी UNF नहीं लिखा हुआ है, लिखा है 1.5 10 mm M10। देखिए ये आ गया M10 लिखा हुआ, तो मतलब ये एंगल ग्राइंडर का चक है। ठीक है, अब जो दूसरे चक होते हैं उसमें UNF थ्रेड होते हैं और इसमें होता है UNC थ्रेड। मैं आपको जरा UNF थ्रेड वाले भी चक दिखाता हूं। अब ये जो मेरा दूसरा वाला चक है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है UNF, तो इसमें UNF थ्रेड है। देखिए इस पे भी लिखा हुआ है 1.5 10 mm 3/8 24 UNF। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपका चक है जो आते हैं 125 रुपये 150 रुपये, उसमें रहते हैं UNF थ्रेड। और ये जो चक है एंगल ग्राइंडर का, इसमें है UNC थ्रेड। तो थ्रेड का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, इसलिए ये चक है कुछ 650-700 रुपये का और ये वाला जो चक है ये है आपका 150 रुपये का। तो फ्रेंड्स, ये जो चक है जो मैंने एंगल ग्राइंडर के लिया है 700 रुपये का, इसको तो आप सिंपली फिट कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से इसको प्रेस किया और ये लगाया और ये फिट हो गया। देखिए ये इसलिए इतने आसानी से फिट हो गया है क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड है वो है UNC और जो इसके अंदर थ्रेड रहते हैं वो रहते हैं UNF। अब UNC UNF क्या होता है? UNF मतलब होता है यूनिफाइड नेशनल फाइन, जो कि होता है ड्रिल मशीन में, और UNC होता है यूनिफाइड नेशनल कोर्स। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर डिटेल पे वीडियो बना दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर इंच कैसे TPI देखते हैं, जिसको हम लोग थ्रेड पर इंच बोलते हैं, तो वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इस चक की। तो आपने देखा मैंने कितने आसानी से इसको इसमें फिट कर दिया। मगर जो ये वाला चक है जो मार्केट में मिलता है 125 से 150 रुपये का, वो एंगल ग्राइंडर में फिट नहीं होगा। वो भी मैं आपको जरा फिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने लिया, अब ये इसमें लगा रहा हूँ, ये फिट नहीं हो रहा है। आप जोर आजमाइश मत करिए, नहीं तो इसके थ्रेड खराब हो जाएंगे। तो ये फिट इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे अमेजोन पे दो टाइप के चक मिलते हैं, मगर उसमें से एक ही चक आपका एंगल ग्राइंडर में लगेगा। वो मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आ गया हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहां पे मैं टाइप कर लेता हूं अमेजोन। तो ये मेरा खुल गया अमेजोन और अब मैं यहां पे टाइप करता हूं एंगल ग्राइंडर इनटू ड्रिल मशीन चक। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चक ये दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो ये चक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है MLD M10 ड्रिल चक कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एंगल ग्राइंडर इनटू पावर ड्रिल। तो हम सोचते हैं कि ये वाला चक जो है हमारा एंगल ग्राइंडर में लग जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको खोल के दिखाता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। ये वाला चक आपका एंगल ग्राइंडर में नहीं लगने वाला। मैं आपको फोटो इसके दिखाता हूँ। यहाँ पे सब फोटोज देखे रखें। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है M10 थ्रेड, या फिर यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है UNC। तो अगर आप इसको लेंगे तो ये आपका वेस्ट ऑफ मनी है। अब हम दूसरा एक चक ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं M10 थ्रेड।
देखिए वापस से ये दिखा रहा है MLD का, जो फिट नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ। ये तो रोटरी ड्रिल मशीन के हो गए हैं, ये भी नहीं लगेंगे आपके। ये आपको एक दिख रहा है सीरियस एंड कंपनी 10 mm ड्रिल चक कन्वर्टर क्विक चेन एडेप्टर फॉर 4 इंच एंगल ग्राइंडर। ये वाला जो चक है ये आपका लगेगा एंगल ग्राइंडर में। मैं आपको इसको जरा खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 659, 650 रुपए का चक है। यहाँ पे फोटोज में ये सब बना हुआ है कि एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर देगा। फोटोज की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं जितना कि यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है थ्रेड M10, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर M10 का थ्रेड नहीं है तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। मैंने ये बाय किया हुआ है और मुझे M10 का थ्रेड आया है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंस है जो मुझे आपको बताना था। मैंने आपको बता दिया है पहला तरीका बिल्कुल डिटेल में। अब जो दूसरा तरीका है वो है जुगाड़ वाला। उसमें हमको ये चक के अंदर इस नट को वेल्ड करना है। जब आप चक के अंदर इसको वेल्ड कराएंगे ऐसे, तो ये वेल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग की जगह नहीं है। तो आपको लेथ मशीन पे जाके इसको पूरा राउंड यहाँ से कटवाना पड़ेगा। और ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड वाला पोर्शन, ये आपके पास रहेगा, फिर ये यहाँ पे वेल्ड हो सकता है। तो लेथ मशीन वाला आपसे 50 से 100 रुपए में इस रिंग को पूरा काट देगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि एक नट ढूंढ लें जो कि डायरेक्टली यहाँ पर वेल्ड हो जाए। तो अब मैं एक नट ढूंढ लेता हूं जो यहाँ पे वेल्ड हो जाए और फिर हम चलते हैं वेल्डिंग की शॉप पे और इसको कराते हैं वेल्ड। फाइनली 4 से 5 दुकान घूमने के बाद मुझको ये नट मिल चुका है और ये नट अच्छे से एंगल ग्राइंडर के थ्रेड में फिट हो रहा है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें थ्रेड 4 से 5 है जो कि मेरे चक के अंदर अच्छे से बैठ जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं वेल्डिंग की शॉप पे। यहाँ पर मैं चक में नट को वेल्ड कराऊंगा। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर हो रही है आर्गन वेल्डिंग। जो हमारी नॉर्मल फैब्रिकेशन की शॉप पे वेल्डिंग होती है ये वो नहीं है, इसको आर्गन वेल्डिंग बोलते हैं। आप अपने एरिया में ढूंढ लीजिए कहाँ पर ये वेल्डिंग होती है। अगर आप आर्गन वेल्डिंग के अलावा दूसरी कोई वेल्डिंग कराएंगे तो आपका चक जल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो तरीका हमने अपनाया है कि एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट करने का, क्या ये सही तरीका है? तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, एकदम गलत तरीका है। हाँ, आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं जैसे कि वुड में ड्रिल, एल्युमिनियम में ड्रिल, बाकी किसी में ड्रिल मत करिए। खास तौर से तो मेटल, कंक्रीट और स्टोन में तो गलती से भी ड्रिल मत करिए। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, ये हमारा एंगल ग्राइंडर में मैंने एक चक फिट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बिट लगा के दिखाता हूँ। सपोज मैंने ये बड़ी बिट लगाई है जो कि है कुछ 1 फीट की। अब क्या होगा, ये चक है, ये है हमारा 200-250 ग्राम का और ये जो बिट है ये भी उतनी भारी है। मतलब आपने एंगल ग्राइंडर में दे दिया है पूरे आधा किलो का वेट। जैसे ही आप इसको चलाएंगे आपका हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा, पूरी मशीन आपकी हिल जाएगी, प्लस आपकी मशीन खराब भी होगी। दूसरी बात, अगर आप कोई छोटी बिट लगाते हैं, मतलब 2 mm, 3 mm, 4 mm, वो भी काम नहीं करेगी क्योंकि वो बिट के टूटने के चांसेस हैं। क्योंकि ड्रिल मशीन घूमती है 2600 आरपीएम पे और ये घूमता है 11000 और से ज़्यादा आरपीएम पे। तो जैसे आप चलाएंगे इतने फोर्सफुली, कुछ भी हुआ तो आपके बिट टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बात आती है कि हम लोग कौन सी बिट लगा सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं 5 mm, 6 mm, 7 mm या और भी मोटी बिट लगा सकते हैं 8-9 mm की। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि ये बिट छोटी हो, बड़ी नहीं। अब एक सबसे खास बात, ड्रिल मशीन घूमती है क्लॉकवाइज, एंगल ग्राइंडर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का रोटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, आप काम करिए इससे, बट एकदम हल्के फुल्के हैवी ड्यूटी आपको काम इससे नहीं करना है। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।